हाय फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। आई होप बहुत अच्छे हो तुम लोग। चलो आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं अब इंडियन लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, देखो जब भी आप पिछले साल के पेपर उठा के देखो, चाहे जेएनयू का हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, या फिर नेट जेआरएफ कहीं पेपर उठा के देख लो, उसमें जो लैंग्वेज का जो सेक्शन होता है ना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से हर एक साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। या फिर कोई भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सीरीज देते हो, जैसे यूपीएससी का भी कोई टेस्ट सीरीज जब हम लगाते हैं, तो उसमें आपको इंडियन लैंग्वेज के बारे में, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में क्वेश्चन एक ना एक मिलता ही मिलता है। और नॉर्मली ये पूछता है कि कौन से लैंग्वेज बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं, उसका फैमिली क्या है, किस रीजन में बोला जाता है, उसी से रिलेटेड घुमा फिरा के थोड़ा बहुत आपको ट्विस्ट करके वो क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो हम लोग यही समझने की कोशिश करते हैं इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में, और वो कहाँ पे बोला जाता है, उसके सब टॉपिक्स क्या हैं, सब फैमिली क्या है और ब्रांचेज क्या है। आप एक बार इसके मोटे मोटे ब्रीफ समझ जाओगे ना, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, देखो जो फैमिली है, जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की जो फैमिली है, वो पूरी फैमिली कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ऑस्ट्रिक है, ठीक है, दूसरा द्रविडियन है, वेट, एक जो है वो ऑस्ट्रिक है, ठीक है, दूसरा जो है वो द्रविडियन है, थर्ड वाला जो है वो साइनो तिब्बतन है, और फोर्थ जो वो इंडो यूरोपियन है। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन से ज़्यादा बोलने वाले इंडिया में, कौन से फैमिली ग्रुप के बोलने वाले सबसे ज़्यादा इंडिया में लोग हैं। ठीक है, तो आप इसको देख के भी समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया में बोली जाती है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, जिसको हम लोग आर्यंस भी बोलते हैं। 73% है। उसके बाद में फिर कौन सा है, उसके बाद में फिर द्रविडियन लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद में ऑस्ट्रिक, जिसको निषादा भी बोलते हैं, वो थर्ड पे आता है, और फोर्थ पे साइनो तिब्बतन आता है। तो ये आपको वो क्या बोलते हैं, सीक्वेंस याद रखना होगा। फर्स्ट में क्या है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, सेकंड में क्या है, द्रविडियन है, कितने परसेंट, 20%, फर्स्ट वाला 23%, थर्ड में क्या है, ऑस्ट्रिक है जो 1.38% है, और फोर्थ में क्या है, साइनो तिब्बतन है जो कि 0.8% बोले जाते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इसकी जो फैमिली है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाती है। देखो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है, इसको हम लोग इंडो आर्यन भी बोलते हैं। इसके सब फैमिली को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें मतलब इसमें जो 3 रीजन आ जाते हैं, पहला एक ईरानियन लैंग्वेज, दूसरा डाडिक, और तीसरा जो इंडो आर्यंस। ठीक है, ईरानियन तो हमारे यहाँ बोला नहीं जाता है, क्योंकि जो ईरान में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो भी इंडो यूरोपियंस ही है, और वहाँ पर वो बोली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ इस फैमिली से रिलेटेड 2 रीजन में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में जिसको हम लोग डाडिक बोलते हैं, और एक इंडो आर्यंस। जम्मू कश्मीर में भी है, पंजाब में भी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे ये सब बोली जाती है लैंग्वेजेस। जो भी यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है, आज का हो चाहे पहले का हो, सब इसी से रिलेटेड है, इसी से मॉडिफाइड है, वो कोई नया नहीं है। और डायरेक्ट जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं द्रविडियन लैंग्वेज पे। ठीक है, द्रविडियन फैमिली वाले लैंग्वेज पे, जो कि 20% बोली जाती है और सेकंड नंबर पे है। इसके 3 सब ब्रांचेज है, एक है साउथ द्रविडियन, एक है सेंट्रल, और एक है नॉर्थ। नॉर्थ में जो बोली जाती है वो तुम्हारे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में बोली जाती हैं। सेंट्रल रीजन में जो बोली जाती है वो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में बोली जाती है। और साउथ में आप जानते ही हो, जो मेन उसका रीजन है साउथ वाला, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में ये बोली जाती हैं। तो द्रविडियन की 3 फैमिली होती हैं, 3 ब्रांचेज है, साउथ, नॉर्थ एंड सेंट्रल। और नॉर्थ में कहाँ बोली जाती है मैंने बता दिया, साउथ में जो वही है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाला रीजन। ठीक है, थर्ड जो आती है फैमिली, जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है, वो है ऑस्ट्रिक फैमिली। ठीक है, ऑस्ट्रिक फैमिली में क्या है, ऑस्ट्रिक फैमिली जो है उसके 2 सब फैमिली है, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक और एक ऑस्ट्रोनेशियन। ठीक है, तो इन दोनों के भी अलग अलग यहाँ पे ग्रुप्स है। ऑस्ट्रो एशियाटिक के बारे में समझते हैं, क्योंकि दूसरा वाला हमारे यहाँ नहीं है। ऑस्ट्रो एशियाटिक में क्या है, 2 ब्रांच होते हैं, एक मान खमेर और एक मुंडा। मान खमेर और मुंडा दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको दिमाग में रखना होगा। जो मान खमेर बोलते हैं वो ऑस्ट्रिक का ही पार्ट है। ठीक है, वो ऑस्ट्रिक का ही ब्रांच है। ये मेनली मेघालय, निकोबार आइलैंड में बोला जाता है, और कहीं भी नहीं इसको बोलते हैं, कहीं भी नहीं ये बोला जाता है। मेघालय में केवल और निकोबार आइलैंड्स में बोले जाते हैं मान खमेर, इंडिया में। ठीक है, और किसका पार्ट है, ये ऑस्ट्रिक का पार्ट है। तो नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले कौन सा है, ऑस्ट्रिक है। मुंडा कौन सा है, मुंडा जो है इसी का पार्ट है, जो कि आज जो है वो छोटा नागपुर रीजन में ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है। यहाँ पे बिहार लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा डेटा पुराना है, तो उस समय बिहार जो था और झारखंड जो था वो एक ही में था। 2000 में ये जाके अलग हुआ था। तो वेस्ट बंगाल, बिहार की जगह पे झारखंड बोल लो आप, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन जगहों पर मुंडा लैंग्वेज बोली जाती है। उसी की ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, ऑस्ट्रिक की ब्रांच है। और आउटसाइड ये जो नेशियन है, यानी ऑस्ट्रोनेशियन, ये इंडिया के बाहर बोली जाती है।
तो ये ऑस्ट्रिक हो गया, द्रविडियन हो गया और इंडो यूरोपियन हो गया। अब जो लास्ट बचा है इंडिया में जो बोली जाती है, जो सबसे कम बोला जाता है, वो है साइनो तिब्बतन फैमिली की लैंग्वेज। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तिब्बत वाला रीजन, एक नॉर्थ असम का और एक असम से म्यांमार वाला रीजन का, ठीक है। साइनो तिब्बतन भी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है और सिक्किम में बोली जाती है। ये आपको तिब्बतन हिमालय वाला है, ठीक है। नॉर्थ असम में अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है और असम म्यांमार में असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय रीजन में बोला जाता है। तो ये 4 फैमिली है और उससे एसोसिएटेड ये रीजन है जहाँ पे ये सब लैंग्वेजेज बोली जाती हैं। क्या याद रखना आपको, इंडो यूरोपियन सबसे ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर द्रविडियन, थर्ड में ऑस्ट्रिक, फोर्थ में साइनो तिब्बतन, ठीक है। इंडो यूरोपियन में आपको इंडो आर्यन याद रखना है। उसके बाद ईरान, डार्डिक एंड इंडो आर्यन, ये 3 ग्रुप्स हैं जहाँ पर बोली जाती है। ईरान तो ईरान में ही, वहाँ पर बोला जाता है। डार्डिक आप समझ ही रहो, जम्मू एंड कश्मीर में। इंडो आर्यंस जो यहाँ पे नीचे मैंने बताया इस रीजन में बोला जाता है, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि डार्डिक दे के पूछ ले, ईरानियन दे के पूछ ले, इंडो आर्यन दे के पूछ ले, तो आपको याद रखना है कि ये किस में आते हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में आते हैं, ठीक है। अगर द्रविडियन की बात करें तो हो सकता है आपसे वो सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ के बारे में पूछ ले, तो उस रीजन में आपको याद रखना है कि द्रविडियन दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोला जाता है। और मान, खमेर और मुंडा ब्रांच को दे के पूछ ले कि सबसे ज़्यादा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको याद रखना है कि ये ऑस्ट्रिक में आता है। ये थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज फैमिली है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। किस रीजन में कौन सा बोला जाता है आप समझ सकते हो। मौन खमेर जो है केवल 2 ही रीजन में बोला जाता है, मेघालय और निकोबार आइलैंड में। मुंडा जो है छोटा नागपुर वाला रीजन, उड़ीसा वाला रीजन ले लो, वेस्ट बंगाल वाला रीजन जो ट्राइबल इलाका है वहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। और इंडो यूरोपियन तो समझ ही रहो, इंडिया में बहुत जगह पे ये प्रिवेल करता है, बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो नॉर्मली हर एक जगह ये बोली जाती है, आपको ये एक अनुमान लगा के चलना है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लैंग्वेज से रिलेटेड पॉइंट्स थे। और ऑफ कोर्स इसमें से क्वेश्चंस आएगा, आप इसको याद रखना क्योंकि ज़रूर इसमें से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।